नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारे YouTube चैनल के अंदर हर बार देख रहे हैं कि हम कुछ न कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जो ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। साथ ही हम लोग जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी इसमें कई सारे पॉइंट्स बताते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो ब्यूटिशियंस के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो ब्यूटिशियंस कहीं पे जॉब कर रही है, किसी ने कहीं कोर्स कर लिया है या कोई कोर्स करना चाह रही है, या जिसने अपना पार्लर तो खोल लिया है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो जो भी ब्यूटिशियंस है वो ब्यूटिशियन जब ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है तो उसे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है कि बेसिक कोर्स क्या होता है और एडवांस कोर्स क्या होता है। तो जब कोर्स करते हैं आप, तो कोर्स करते वक्त आपके माइंड में सेट रहता है कि मुझे करना क्या है। तो आप सोचते हैं कि मैंने कहीं से पार्लर का कोर्स कर लिया है तो इट मीन्स मेरा काम हो गया है। लेकिन जैसे जैसे आप पार्लर के कोर्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि कोर्स के बाद एडवांस कोर्स करने भी ज़रूरी है। तो ये बेसिक कोर्स क्या है और एडवांस कोर्स क्या है। बेसिक कोर्स की जो शुरुआत होती है उसमें आप पहले आईब्रो बनाना सीखते हैं और उसके बाद वैक्सिंग सीखते हैं, फिर मैनिक्योर पेडिक्योर सीखते हैं, कुछ फेशियल सीखते हैं, ब्लीच और डिटेनिंग सीखते हैं, बॉडी मसाज वगैरह कैसे होते हैं ये जरूर सीखते हैं। साथ में आपको बेसिक कोर्स के अंदर ही कुछ हेयर कट करना भी सिखा दिया जाता है। अब ये हेयर कट करना जो सिखाते हैं ज़्यादातर ब्यूटिशियंस को वो यू वी ट्रिम ये ही सिखाते हैं, यानी स्ट्रेट करना सिखाएंगे, यू करना सिखाएंगे, वी करना सिखाएंगे और ट्रिम करना सिखाएंगे। उसी तरह से जब कभी आप कोर्स करने के बाद में मेकअप की बात करते हैं, फिर से ब्यूटिशियंस आपको मेकअप के बारे में बताती ज़रूर है। और क्या क्या बताती है उसमें, वो आपको बताती है इसमें मेकअप कैसे होगा, ये प्रोडक्ट लगेंगे, इस तरह से मेकअप कर लेना। लेकिन वो डिटेल में नहीं बताती कि मेकअप के अंदर क्या तो आपकी स्किन की टोन है, क्या स्किन की अंडर टोन है, किस तरह से हम कलर व्हील का यूज़ कर सकते हैं, कलर व्हील के जो कलर्स होते हैं उन कलर की मिक्सिंग कैसे होती है, फाउंडेशन क्या होता है, कंसीलर क्या होता है, कलर करेक्टर क्या होता है, क्या ये सभी चीज़ें एक ही साथ है, एक जैसी है या इनमें कोई फ़र्क है। तो बेसिक कोर्स में और एडवांस कोर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी ब्यूटिशियंस आज की डेट में अपना सैलून खोल चुकी है लेकिन बेसिक कोर्स किया था उसने और जिससे सीखा था उसने उन्हें ये बोला कि मैं पूरा सिखाऊंगी। जैसे ही वो जानती है कि मुझे पूरा नहीं सिखाया गया, हेयर कट तो सिंपल सिखाए गए थे, मेन जो एडवांस हेयर कट है वो नहीं सिखाए गए। मेकअप में भी जो मेकअप हमें सिखाया गया था वो बहुत सिंपल सा सिखाया गया था, लेकिन टेक्निकली मेकअप नहीं सिखाया गया। तो आप मात खा जाएंगे कहीं ना कहीं। कोई भी ब्राइडल आपके पास आ रही है या कोई मेकअप करवाने आ रहा है तो उनकी जनरली इंडियन स्किन है और कोई भी इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करना है तो उसकी स्किन की अंडर टोन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, स्किन की टोन क्या है ये जानना ज़रूरी है, प्लस स्किन होती क्या है ये जानना ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। अब मैं फिर से थोड़ा सा ब्रेक करके बात करता हूँ कि जब आपने कोर्स किया तब आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, आपने अपना पार्लर भी खोल लिया और पार्लर खोलने के बाद में आप जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई कि आपके पास में प्रॉपर हेयर कट के लिए क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। जो भी क्लाइंट है वो हेयर कट के लिए जेंट्स सैलून पे जाते हैं और क्योंकि जेंट्स अच्छा हेयर कट करते हैं। रीज़न क्या है ऐसा रीज़न क्या है, तो मैंने स्पेशली इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी R&D करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद मुझे पता चला कि क्यों लेडीज़ क्लाइंट होते हुए भी वो जेंट्स के पास हेयर कट करवाने जा रही है, जबकि हेयर कट तो आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप प्रॉपर हेयर कट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप में सेटिस्फाइड है, यस मैं प्रॉपर हेयर कट कर रही हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप कहीं सीखने जा रहे हैं तो सिखाने वाले आपको क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं बहुत बड़ा मैटर करता है। यहाँ हेयर कट की मैंने जब बात करी है तो अब मैं बात कर लेता हूँ सेम मेकअप में भी ऐसा ही हो रहा है कि आप मेकअप सीखने तो जा रहे हैं पर प्रॉपर वो सिखा रहे हैं या फिर से वो बेसिक वाला ही सिखा रहे हैं। एडवांस के नाम पे कहीं आपसे लूट तो नहीं हो रही है। ये लूट रोकने के लिए हमारा जो उद्देश्य है, यानी मेरा जो उद्देश्य है, वो लेडीज़ ब्यूटिशियन पार्लर को सक्सेसफुल बनाना है। हम लोग ये सोचते हैं कि यूनिसेक्स सैलून वाले ज़्यादा एक्सपर्ट है, हम इतना एक्सपर्ट नहीं है। और हम एक्सपर्ट क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो बहुत डिफरेंट है ये क्लासेस। अब बात करते हैं कि एडवांस कोर्स हम जब करने जा रहे हैं तो एडवांस कोर्स के नाम पर लूट किस तरह से हो रही है। जब भी आप कहीं पे एडवांस कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट होता है, चाहे वो हेयर कट एंड केमिकल का आर्टिस्ट हो चाहे वो मेकअप का आर्टिस्ट हो। जब भी हम कहीं कोर्स करने जा रहे हैं एडवांस कोर्स, तो एडवांस कोर्स के अंदर आप देखिए कई तरह के सेमिनार्स हो रही है। एक सेमिनार ले लो, 2 सेमिनार ले लो, 3 ले ली, 4 ले ली, 10 ले ली, 20 ले ली, फिर भी मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी काम करने में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न हमने जो ट्रेस किया है, हमने जो उसका मेन रीज़न पकड़ा है, वो मेन रीज़न है कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट है या जो भी हेयर कट का आर्टिस्ट है वो आपसे काम करवा रहा है क्या?
वो सिखाते वक्त आपसे प्रैक्टिकली काम करवा रहा है क्या? ज़्यादातर केस में हर आर्टिस्ट खुद से काम करके दिखाता है। यानी मैं यहाँ जो कहना चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट काम करके दिखाता है, लेकिन आपसे काम करवा के आपको नहीं सिखाता। यहाँ जो है इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कीजिएगा कि कितनी सेमिनार आपने अटेंड की होगी, क्या कभी किसी भी सेमिनार में आपसे कोई काम करवाया गया? क्या मेकअप आपसे करवाया गया? जो भी वहाँ सिखाए गए वो आपसे करवाए गए या आपसे करवाए गए? मैं समझता हूँ कि 99% या 90% ऐसा हुआ है कि जब भी आप किसी सेमिनार में गए हैं या किसी की क्लासेस ज्वाइन करने गए हैं, उस आर्टिस्ट ने खुद से काम करके बताया है किसी मॉडल पे, आपसे उसने काम नहीं करवाया है। ये मेन रीज़न है आप लोगों के नहीं सीख पाने का। आपने 20-20 सेमिनार ज्वाइन की है, 30-30 सेमिनार ज्वाइन की है, या आपने 1.5 लाख रुपए देके मेकअप की क्लासेस ज्वाइन की है, लेकिन वहाँ पे भी हुआ क्या है? हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई नंबर्स के अकॉर्डिंग। हर प्रोडक्ट की जानकारी नंबर के अकॉर्डिंग दी गई। जैसे कि अगर आपको ऑरेंज कलर का कोई लगाना है तो D34 लगा लीजिए या 303 लगा लीजिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये D34 या 303 के आसपास का कोई कलर है तो वो कैसे बनेगा। बेसिकली हमने हमारे जो एडवांस कोर्सेज हैं तो हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं, और इन फोकस के अंदर हम बताते हैं कि D34 नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या 303 नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर कलर व्हील की समझ है, कि जो कलर व्हील की नॉलेज है एक चार्ट बना के और उसको समझा देने से कलर व्हील समझ में कभी नहीं आ सकता। हम यहाँ पे कलर से, जो बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं उनसे सभी कलर बना के आपको बताते हैं। जो प्राइमरी कलर्स हैं उनको कहते क्या हैं? प्राइमरी कलर्स की मिक्सिंग से बनने वाले जितने भी कलर हैं उनको क्या कहते हैं, वो तक हम बताते हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मेकअप की बात कर रहे हैं और मेकअप के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्किन की अंडरटोन इंपॉर्टेंट है, स्किन की टोन इंपॉर्टेंट है, साथ में कलर व्हील का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और कलर व्हील का थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, कलर व्हील का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं तो कलर कैसे बनता है, कलर से फाउंडेशन कैसे बनता है, कलर करेक्टर क्या होता है और कलर कंसीलिंग क्या होती है, ये सारी डेप्थ नॉलेज हम लोग देते हैं। क्योंकि मेरे पास में कई ब्यूटिशियंस ऐसी आई हैं जिन्होंने 1.5 लाख रुपए मेकअप सीखने के दिए हैं, प्लस 1.5 लाख की वैनिटी बना ली, उसके बाद भी प्रॉपर नहीं सीख पाई। सर कलर व्हील तो हमें कभी समझ ही नहीं आया। आप मेरे पास आइए, मैं आपको मेकअप की कलर व्हील की थ्योरी को और प्रैक्टिकल को करके बताऊंगा, आपसे करवा के बताऊंगा कि कैसे कलर व्हील होता है और कलर व्हील के अंदर कलर्स का क्या यूजेस है, और ये कंसीलिंग क्या है, कलर करेक्टिंग क्या है, और ये फाउंडेशन जो होता है वो होता क्या है, लगाना कब है। लोग ज़्यादातर बोलते हैं पहले कंसीलर लगेगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पहले फाउंडेशन लगेगा। यहाँ आके समझिए कि क्या ज़रूरी है, फाउंडेशन या कंसीलर और या कलर करेक्टिंग। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा ये जो आई मेकअप होता है, कितने तरह के आई मेकअप होते हैं और उन आई मेकअप के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बेस कैसे बनेगा, आपका हाथ का प्रेशर कितना बैठ रहा है। और कई बार तो यह है कि हो सकता हो आपका प्रेशर तो मेंटेन कर रहे थे आप, लेकिन ब्लेंडिंग में आपका वाइब्रेट नहीं कर रहा है। जब भी हैंड्स की प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं है तो ब्लेंडिंग नहीं होगी। ये वाइब्रेशन हैंड्स मूवमेंट में हो कैसे सकती है? हमने इतने लेवल पे वर्क किया है और हम आपको जो सिखाते हैं उसमें हैंड की वाइब्रेशन तक पे फोकस करते हैं। हमारे यहाँ एक ब्यूटिशियन आई थी, उन्होंने बोला सर मुझे आपके यहाँ से सीखना है, मैंने आपकी क्लासेस देखी है। फिर उन्होंने बोला सर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और केवल 5 दिन की जो वर्कशॉप थी हमारी, उस वर्कशॉप की फ़ीस उस समय केवल 10,000 रुपीज़ हुआ करती थी। उसके बाद उसने बोला सर आपकी फ़ीस ज़्यादा। देन वो ब्यूटिशियन सीखने गई दिल्ली, वो दिल्ली गई सीखने, वहाँ उन्होंने पूरे 1,20,000 रुपये खर्च किए। और उसके बाद जब उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने मेकअप डालना शुरू किया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का नहीं हुआ कि उसने हमारे यहाँ से नहीं सीखा, अफसोस इस बात का हुआ कि उनको ये तक पता नहीं था कि आई शेडोज़ वगैरह लगाते हैं तो इनर कॉर्नर पे क्या लगता है और आउटर कॉर्नर पे क्या लगता है। उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर रखा था। उसकी वजह से जो मेकअप का लुक आना चाहिए उसकी जगह वो लुक नहीं आया, जो ब्राइडल बननी चाहिए वो ब्राइडल नहीं बनी, वो डायन बन गई। तो इस तरह का मेकअप सीखना है कि 1,20,000 दिया फिर भी मेकअप सीखने को नहीं मिला, या ऐसा सीखना जिसमें हम प्रॉपर एक एक चीज़ समझा रहे हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपको सोचना है। दूसरी बात और बोलूँगा, बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स आप देखते हैं और बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स देखने के बाद में इस प्रोफाइल में ये है, प्रोफाइल में दिखाए गए मेकअप कभी भी रियल मेकअप नहीं होते हैं। प्रोफाइल में दिखाए हुए मेकअप एडिटेड है। और आप हमारे यहाँ आएंगे
विदाउट एडिटिंग आपको वो मेकअप मिलेगा जो आज की डिमांड है। किसी भी तरह का मेकअप हो, चाहे HD हो, चाहे न्यूड हो, चाहे मैट फिनिश हो, चाहे आपका ग्लोसी हो, कोई भी मेकअप आप सीखना चाहते हैं ना, तो फिर क्या ज्वाइन करना है आपको डिसाइड करना है। अब मैं एक हेयर कट की भी बात बताना चाहूँगा। हमारी एक स्टूडेंट है, उसने हमसे ये बोला था कि सर मेरी सिटी के अंदर या मेरे गांव में तो कोई भी हेयर कट के 600 रुपये देगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप? सर मैं 50 रुपये के अंदर हेयर कट करती हूँ और मेरी सिटी ऐसी है जहाँ पे मुझे कोई भी 600 रुपये नहीं दे सकता। हमने उनसे बोला था कि आप आइए हमारे पास, टेक्निक हम बताएंगे और कस्टमर आएगा दौड़ता हुआ रिटर्न आपके पास। आप सोच भी नहीं पाएंगे ये कौन सा कस्टमर था। ये न्यू कस्टमर होगा जो आएगा और बोलेगा मैंने आपके हेयर कट को देखा है और इतना अच्छा हेयर कट है, मुझे हेयर कट करवाना है आपसे। और ऐसा ही हुआ। दोसा की हमारी एक स्टूडेंट, उसको जब हमने यहाँ पे पूरी तरह से हेयर कट प्रॉपर सिखाए, उसके बाद वो गई और उसको जो ट्रिक्स और टेक्निक्स हमने बताई थी उसमें मार्केटिंग की कुछ ट्रिक्स भी शामिल थी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मार्केटिंग की ट्रिक्स होना, जिसमें हम लोग ऑफर्स देते हैं, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग बताते हैं, जिसमें हम लोग किस तरह से कस्टमर से कनेक्ट रहना है हमेशा, वो बताते हैं। उस टेक्निक के थ्रू उसने अपना हेयर कट भी किया और हेयर कट करने के बाद में उसको जिस तरह से हमको मार्केटिंग करनी है उसकी मार्केटिंग भी करी। और फर्दर क्या हुआ रिजल्ट ये हुआ कि 3 से 4 सप्ताह के बाद में एक लेडीज़ उनके पास आती है और सेम जो वर्डिंग हमने बोली थी वो बोलती है कि रेखा जी, मैंने आपका किया हुआ हेयर कट देखा और मुझे उनका हेयर कट इतना पसंद आया, इसलिए मैं आपके यहाँ से हेयर कट कराने आई हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको 600 रुपये दूंगी, प्लीज़ मेरा हेयर कट कीजिए। और जब रेखा ने उनका हेयर कट किया तो हेयर कट करने के बाद में मेरे पास कॉल किया और कॉल करके बोला सर वाकई में जो आपने बोला वो सच हुआ और आज मेरे पास में 600 रुपये का क्लाइंट आया, मैंने 600 का हेयर कट किया। तो आप नहीं चाहते कि आपका सैलून सक्सेस हो? अगर लर्न और अर्न करना है, ऐसे लोगों के पास क्लासेस लीजिए जो आपको सिखाते हैं, आपसे काम करवाते हैं, केवल स्टेज पे खड़े होके करके दिखाते नहीं। जब भी कोई स्टेज पे खड़ा होके एक मॉडल पे काम करके दिखा रहा है, वो आपको सिखा नहीं रहा है, वो आपसे सिर्फ पैसे ले रहा है। इस लूट को बंद कीजिए और जहाँ पे जाएं सोच समझ के जाइए। हर बार पूछिए, चाहे मेरी क्लास में आए चाहे किसी और की क्लास में जाइए, उनसे ये ज़रूर पूछिए कि क्या आप हमसे ही काम करके सिखवाएंगे या खुद काम करके दिखाएंगे। तो दिखाने में और सिखाने में बहुत फ़र्क है। चीज़ों को समझिए। वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।